हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स एंड माय सोल फैमिली। कैसे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे सारे सब्सक्राइबर पे ईश्वर की रहमत रही, ईश्वर आपको खुश रखे, आबाद अगर आपकी सारी मनोकामनाएं ईश्वर जल्द से जल्द पूरी करें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस रीडिंग रहती है, जर्नल रीडिंग रहती है, कलेक्टिव रीडिंग रहती है। ये जब भी आप तक पहुँचती है 100% उसी वक्त से आपसे रेजोनेट करना शुरू कर देती है। फटाफट सब्सक्राइब करें। देखो यहाँ पे जो मैसेज मैं ली हूँ और जो मॉर्निंग में भी मुझे आ रहा था कि किसी की नज़रें आपके ऊपर बिल्कुल है, आपके ऊपर किसी ने नज़रें रख के बैठा है। और 2026 लग रहा है बिल्कुल, अभी कुछ ही पलों में 2025 टाटा बाय बाय होने वाला है। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ, आपने अपना प्रिडिक्शन निकाला है या नहीं निकाला है ना? आपने अपने बारे में ये जानकारी ली है कि नहीं ली है कि 2026 आपका कैसा होगा कि नहीं होगा। बट भाई आपकी जो आप चाहते हैं ना, आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके प्यारे शत्रु वो आपके बारे में पूरी जानकारी लेके बैठे हैं कि 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। क्योंकि ये मैं क्लियर देख पा रही हूँ कि किसी को जाके आपके बारे में पूछा जा रहा है, किसी पंडित को या किसी एस्ट्रोलॉजर को पास जाके आपकी जानकारी ली जा रही है कि आपके साथ क्या होने वाला है 2026 में। उसको अपनी ज़िंदगी में क्या होने वाला उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला उसको वो ज़्यादा परेशानी है। और मॉर्निंग की वीडियो में भी आया था कि ये भाग रहा है किसी चीज़ से। तो देखते हैं हम लोग आगे क्यों ऐसे मैसेज हमको आ रहे हैं और क्यों मुझे ऐसे दिख रहा है और क्या आपके शत्रु का एनर्जी है। तो बहुत मज़ेदार रीडिंग रहेगी। 2025 जा रहे हैं तो अच्छे अच्छे मैसेजेस लेके ही जाए, तो एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि 100% मैसेज आप यहाँ से लेके जाओ और एनर्जी एक्सचेंज हो तो हम दोनों के कर्मा बैलेंस रहे। ठीक है, क्योंकि वो शर्त ही हम लोग रखते, फिर भी अगर आप लोग नहीं करते तो वो आपके कर्मा है, क्योंकि हम तो एनर्जी एक्सचेंज मांग रहे हैं। और यहाँ से आपको हीलिंग प्रोटेक्शन भी मिलता है, आपको गाइडेंस मिल जाती है। तो देखते हैं, 2 डेक से मैं लूँगी और साइकिक मैसेज लूँगी कि क्यों आखिर आपके शत्रु ऐसे कर रहे हैं और क्या उनको आपके बारे में बताया गया है। देखो फर्स्ट तो यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है और अभी हम लोग हीलिंग करके उठे हैं, राइट। तो क्योंकि ये वीडियो आपको 31 को मिलेगा, हीलिंग करके अभी हम लोग उठे हुए हैं। और ये अगर आप देखो तो मैंने आज कौन सा हीलिंग करी थी, क्राउन चक्रा का हीलिंग करी थी। ये 5 नंबर का कार्ड है, शत्रु का एनर्जी आया है। हम लोग बैकफायर नहीं करते, मैं कभी बैकफायर करके हमारे कर्मा नहीं खराब करती हूँ, पर ये हाल में इसने आपको डाला था, खुद का दिमाग अभी घूम रहा है। ये जो हीलिंग आई थी 30 तारीख की, ये हम लोग को मतलब अर्जेंट गाइडेंस ही तो लाना पड़ा, इसका था ही नहीं, कुछ लाने का प्रोग्राम था ही नहीं, बट अर्जेंट गाइडेंस पे ही आया हुआ है। तो ये चीज़ आपके साथ हो रही थी इसीलिए ये हीलिंग आई थी। और ये देखो शत्रु का अब ये हाल है, शत्रु का अब दिमाग काम नहीं कर रहा है, सर में दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है। अगर आप देखो तो बुद्धि उसका साथ ही नहीं दे रही है। देखो शाइनिंग हो रहा है कार्ड, ये इसका भी एनर्जी है, इसने आपको एनर्जी में डालने की कोशिश किया था। ये इसका एनर्जी पागलों के जैसे भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। ये मॉर्निंग की वीडियो में आया था, आंखें बंद कर रहा है तो उसको कुछ दिख रहा है। मेरे को क्यों ऐसा एनर्जी आ रहा है, आपकी जो शक्तियाँ है ना वो इसको दिख रही है। ठीक है, ये कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है आपका शत्रु, आपके अंदर जो शक्तियाँ वो उसको दिख रही है। ये मैं बहुत स्ट्रांग मैसेज ले पा रही हूँ। जैसे कि आंखें बंद करने में बोलूँ ना, आंखें बंद करने डर रहा है। इसने आपको बहुत हल्के में लिया था, इसने क्या किया था, आपको बहुत हल्के में लिया था। इसको लगा कि कुछ नहीं होगा, आपको ऐसे यूँ उठा के फेंक देगा दूध में से मलाई। लेकिन और ये जो मैं देखूँ तो इसने आपका हक भी बहुत मारा है, इसने आपका एनर्जी भी चुराया है, आपका पैसा भी इसने चुराया है, आपका नेम फेम जो आपको मिलना था। जैसे आप एक ऑफिस में काम करते हो वहाँ भी इसने बहुत चीटिंग किया है ये इंसान ने। एनर्जी मैं बहुत स्ट्रांग ले पा रही हूँ राइट नाउ, बैलेंस करने के चक्कर में। टेम्परेंस है ना, मैं बोली ना, ये इंसान आप देखो तो इसके पीछे 2 पर है, एंजल, एंजल कार्ड मैं इसको बोल सकती हूँ। तो जैसे ये आंखें बंद कर रहा है, क्योंकि ये मैसेज में बहुत स्ट्रांग ले पा रही है, जैसे आंखें बंद कर रहा है इसको आपके अंदर कोई एंजेलिक फिगर दिख रहा है। जैसे ये बंदा आंखें बंद कर रहा है, आंखें बंद करने ये डर रहा है, जो मैसेज यहाँ रिसीव कर रही हूँ मैं कि आंखें बंद करके खोल देता है, आंखें बंद करके खोल देता है। तो ये बेचैन है, ये बेचैन है, ये भाग रहा है। इसको उसके कर्मों की सज़ा डेफिनेटली मिलेगी। हो सकता है इसका शनि भारी हो या इसका शनि की दशा चल रही हो, शनि की दैया चल रही हो। तो ये चीज़ें जब आप, क्योंकि इसके साथ में ये वाला कार्ड मुझे क्यों शनि का दिखा रहा है, ये वाला कार्ड क्या है, ये बो रहा है ना, कुछ ज़मीन में डाल रहा है, कुछ बो रहा है। तो कहीं ना कहीं कर्मों की फाइल खुलती है, शनि की 7.5 होती है, शनि की दशा रहती है, तो ये चीज़ें खुलती हैं। आप एक एंजेलिक फिगर हो यार, आप एक अर्थ एंजल हो। जिस आत्मा से मैं बात कर रही हूँ वो अर्थ एंजल है, वो अननेसेसरी का किसी को तकलीफ नहीं देती है ना। इतना आपने दर्द अकेले सहा, लेकिन ये विश्वास के साथ कि यूनिवर्स सब देख लेंगे। तो ये इसने बोया था, ये आपका शत्रु बोया है, अब इसको डर लग रहा है ना। अब इसको पता है कि जो मैंने बोया वो मेरे सामने तो आएगा।
और एक अर्थ एंजल को तकलीफ दिया उसने, तो उसको यूनिवर्स कैसे छोड़ेगा, उसको भगवान नहीं छोड़ेंगे। ये चीज़ का एहसास अब इसको हो रहा है, अभी पागलों की जैसा भाग रहा है ना। आंखें बंद कर रहा है तो उसको कुछ दिख रहा है ना। जिसके साथ कुछ पावर्स रहते हैं, कुछ शक्तियाँ रहती है, तो वो चीज़ें महसूस होती हैं। तो वो उसको अब महसूस हो रही है, वो उसको दिखा रही है कि बस ये मेरी संतान है। आप एक अर्थ एंजल हो, जिससे मैं बात कर रही हूँ, अर्थ एंजल है, बहुत प्यारी सोल हो। और आपका काम है कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, और ये आपका भरोसा है कि मैं मेरे हाथ भी गंदे नहीं करूंगी। तो आप अर्थ एंजल हो, ठीक है। और इसने अर्थ एंजल को परेशान किया है, तो उसको यूनिवर्स तो छोड़ेगी नहीं, जाहिर सी बात है। आपकी फैमिली से जलना, आपको बच्चे नहीं होना, है ना। आपकी फैमिली से जलना, आपको बच्चे नहीं होना, आपके दिमाग में आपकी बुद्धि के साथ खेलना, तो वो तो अब होने से रहा, वो सब चीज़ें होगी नहीं। आपका लव लाइफ ख़राब करना, ये कोई ना तांत्रिक क्रिया वगैरह बोलो तो, अगर आप देखो तो ये लेडी कैसे एक पैर पे खड़ी है, तो ये ऐसी डेफिनेटली कोई काली चीज़ें ये करता है, इसको पता है, ये रिचुअल्स वगैरह करता है, ट्राई मारता है। इसने 2025 में भी बहुत कुछ किया, समय के साथ खेलने की कोशिश की, आपके हक में जो चीज़ें थी वो इसके पास आ जाए। और इसने बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके घर भेजी भी है, मैजिक के ज़रिए भेजी है, जैसे कि वो चीज़ चेंज हो जाना, ठीक है। सडन वो चीज़ आपके घर में आ गई और आप बोलेंगे मैम मेरे घर तो कोई नहीं आया था यार, और आप आपस में सास से लड़ रहे हो, हस्बैंड से लड़ रहे हो कि हस्बैंड मेरे साथ कर रहा है, ये भेजी गई थी। ये तांत्रिक क्रिया करके जिनके हाथ बहुत ज़्यादा काली शक्तियाँ वाली चीज़ें करते हैं, ईश्वर बुद्धि दे, यही मैं बोलूँगी, बुद्धि दे। और तकलीफ़ पहुँचा के आपको ये मज़े लेता था, देखो डांस कर रहे हैं ना, आपको तकलीफ़ में डाल के बहुत इंजॉय करता था, बहुत मज़े लेता था। लेकिन अब इसको आपके अंदर अगर आप देखो तो आधा चेहरा फीमेल का और आधा चेहरा शेर का है, ठीक है। तो आपकी शक्तियाँ अब इसको पता चल रही है, आपके अंदर जो पावर्स है वो उसको दिख रहे हैं, इसीलिए वो आंखें खोल रहा है ना, बार बार आंखें क्यों खोल रहा है कि आपके अंदर जो पावर्स है, आधा चेहरा फीमेल का और आधा चेहरे पे शेर बना हुआ है, तो उसको कोई एनर्जी दिख रही है आपके अंदर। एनर्जी आपको दिख रही नहीं दिख रही, पर लोगों को दिख रही है। आपके अंदर जो पावर्स है, आप समझ रहे नहीं समझ रहे, पर लोग समझ रहे हैं। अब लोग आपको एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं, क्योंकि आप एक ऐसी छवि छोड़ के जा रहे हो। आपका जो ऑरा ऑरा बहुत कुछ बोल दे रहा है, आप मुंह से बोलो नहीं बोलो, लेकिन आपका ऑरा लोगों को ऐसे लग रहा है कि कुछ बात है। और आने वाले टाइम में आपको लोग बोलेंगे, आपको महसूस होगा, आपके खुद के पावर्स बढ़ेंगे, आपको चीज़ें दिखने लगेगी। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है ये बंदा, इसलिए इसको पता चल रहा है कि आपके पास कोई शक्ति है, या वो शक्ति इसको दिखा रही है ना। हो सकता है राइट नाउ आप नहीं महसूस कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर जो शक्ति है, ये शेर का मुंह है, माँ दुर्गा की एनर्जी है। माँ दुर्गा उसको चेतावनी दे रही है, तू जिधर हाथ डाल रहा है वो किसकी संतान है तू देख, तू जिसको हल्के में ले रहा है वो कौन है तू देख। तो उसको इधर एक औरत के चेहरे में एक शेर का चेहरा है, उसको माँ वार्निंग दे रहे हैं, दूर रहना। ये इसको समझ में आ रहा है, इसको बेचैनी हो रही है। क्यों बेचैनी हो रही है ना, क्योंकि देखो कैसा रहता है, इसको एक आदत हो गई है, इसको एक आदत हो गई है कि आपकी ज़िंदगी में सुकून कैसा है ना। आपको सुकून से देख के इसको कुछ होता है, इसको साइकिक अटैक आता है, तो आपको सुकून से देख नहीं सकेगा। अब उसका रूटीन बन गया, इसको पकड़ उसको पकड़। तो ये कब तक नहीं बैठेगा जब इसके ऊपर बहुत बड़ा टावर मूवमेंट नहीं आएगा। एंड आपका एक कार्मिक पैटर्न इसके साथ जब तक नहीं खत्म होगा, उसके अंदर सोल उसको भड़काते रहेगी, ये करना है वो करना है, और वो ऑटोमेटिक वो कनेक्शन बनेगा। जैसे वो कार्मिक पैटर्न टूटता है, ये इंसान ऑटोमेटिक शांत होता है। तो वो आपका डेस्टिनी वो कोई नहीं बदल सकता, आपकी जन्म कुंडली में अपनी लेकर आए हो, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती तो छोटे में पड़ जाती, क्योंकि आपको डिवाइन एनर्जी ना आपका हाथ पकड़े, तो वो उतने लेवल पर चीज़ें आप पे इफेक्ट नहीं करती है। अगर ऐसी चीज़ें होती भी है ना, तो उसका हल यही है, रेमेडीज़ देते हैं, आप लोग के कर्म सही करने की कोशिश करते हैं, होप ऑन प्रेयर्स करवाते हैं। अब मैं तो बहुत कुछ करवाती हूँ, और जैसे कोड कटिंग भी अभी हम लोग करवाए, जैसे अभी कल भी जो हम लोग अभी जो हीलिंग किया कोड कटिंग का किए। तो ये सारा जितने हद तक के कट कर सकते करते हैं। लेकिन जैसे बारिश आ रही है, ठीक है, छतरी लिए तो थोड़ा तो भीगोगे छतरी में भी, लेकिन उतना नहीं भीगोगे। आपको पहले से बता दिया कि बारिश आने वाली, अम्ब्रेला लेके चलो, छतरी भी है, बहुत तूफानी बारिश में फिर भी इंसान भीग जाता है। तो वो वाला एग्जाम्पल है, प्रोटेक्शन मिलता है। अब ऐसे बहुत से लोग बोले कि जब होना ही है तो हमको करना ही नहीं है, तो फिर गटर में गिरो। यही बोल सकती हूँ मैं कि अगर घर गंदा होना तो झाड़ू पोछा मारना ही क्यों है, क्यों मारना, जब तक जिंदा है गंदा होने दो, तो जी सकोगे आप वो घर में, वक्त के पहले मर जाओगे। तो हर चीज़ होती है, बट उसको करना पड़ता है। आप डेली घर क्लीन करते हो ना, डेली खाना खाते हो ना, है ना, तो हर चीज़ का हल है। लेकिन जो जो लोग बोलते हैं ना जब होना ही नहीं है, वो जो लोग बोलते हैं हमको 1 टाइम में गारंटी दो, उनको सिर्फ वो जो बेवकूफ़ लोग को जो फ्रॉडी है ना वो लोग लूटते हैं।
1 टाइम में 1 आवर में आपको गारंटी देंगे, पैसे दो, बाद में ब्लॉक कर देते। वो ऐसे लोगों को वो लोग ही सीधा निपटते हैं। मेरे को तो गारंटी वाला बोलते तो मैं तो बोलती सीट ही नहीं है। आप लोग को जितने लोग को ये आंसर मिला ना सीट फुल हो चुकी है, समझ जाओ आपने गारंटी मांगे थे। मैंने मेरी टीम को बोली, मेरे को मैसेज करके पूछने का भी नहीं कि मैम गारंटी मांग रहे हैं। जितने लोग यहाँ वीडियो सुन रहे हैं सुन लो, जिनको ये मैसेज देते ना सीट फुल है, उनने गारंटी मांगी है, उनकी सोल से हम कनेक्शन फील कर लिए है कि इसको भरोसा नहीं, टाइम पास को आया हुआ है, तो उनको हम यही बोलते सीट नहीं है, हम क्यों हमारी जबान करें। ठीक है, 2 कार्ड गाइडेंस पे लूँगी मैं। तो भाई आपने तो खर्चा करके नहीं, आपके शत्रु को पूछ लो क्या क्या मेरे साथ होने वाला 2026 में, मेरे भाई बता दे, क्योंकि आपने तो खर्चा नहीं किया, उसने बहुत कुछ खर्चा कर लिया है भाई, बहुत पैसे लगा दिए आपके ऊपर, बहुत पैसे, और बहुत पैसा आ रहा है आपके पास। ये वाला कार्ड आया, गाइडेंस भी ये कार्ड आया है। तो भाई जो पैसे रुके हुए थे, जो धन रुका हुआ था, जो अपॉर्चुनिटीज रुकी हुई थी, आ रहा है पैसा, आ रहा है पैसा, पैसे वाले होने वाले हो भाई। जिससे मैं बात कर रही हूँ 2026 पैसों के साथ वेलकम करने वाला है। और जो रुका हुआ धन, रुकी हुई चीज़ें आपकी बनने लगेगी, हीलिंग आपको मिलने वाली है, बहुत खुश रहने वाले हो, और पैसा आ रहा है पैसा। तो एनर्जी क्लेम करो, उसको आगे डेफिनेटली शेयर करें। मैं दिल से चाहूँगी भर भर के पैसा आए, सबको एनर्जी क्लेम करना चाहिए, बट पैसा आए तो किसके साथ आए, सुकून के साथ और इज्जत के साथ पैसा आपके पास आए। ये आपको सबको कमेंट में डालना है कि हमारे पास यूनिवर्स धन दो, हमारे पास जो भी धन आता है वो सुकून के साथ और रिस्पेक्ट के साथ आता है ना, खुशियाँ लेके आता है। ये मैसेज सबको डालना है। तो भाई शत्रु बहुत आपके लिए जानकारी कर लिया, आपने करे नहीं करे, उसने आपकी फिक्र ज़रूर किया है। और जिसको भी ये हीलिंग में जगह नहीं मिली थी तो सो सॉरी, ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं था, आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं हुआ था। अभी जो जनवरी में अनाउंसमेंट होगा वो 1 जन को हम लोग करेंगे, तो जिसको भी बुक करना है डेफिनेटली जैसे अनाउंसमेंट करते हैं बुक कर लिया करो। बात का मैं कोई गारंटी नहीं देती हूँ, मेरे हाथ में है ही नहीं तो मैं क्या गारंटी दूंगी, है ना। क्योंकि जो सोल आपको यहाँ तक लाती है वो आपको हील करती है, वही आपको यहाँ पे जोड़ती है। तो 1 जनवरी को उसका अनाउंसमेंट होगा, कल मतलब ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगा कि कमिंग हीलिंग कौन सी आ रही है। फटाफट अपनी सीट बुक करें और फिर मुझसे लाइव मिले। तो ये थी आपकी रीडिंग, और सबको हैप्पी न्यू ईयर। सबको मैं हैप्पी न्यू ईयर दिल से बोल रही हूँ। कुछ ही टाइम में हमारा 2025 टाटा बाय बाय, और 2026 आ रहा है, तो मैं दिल से चाहूँगी आपकी ज़िंदगी में 2026 खुशियाँ लेके आए, और ईश्वर आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो सबको वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, ईश्वर आपको अच्छा रखे। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।